नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों कमेंट में हमें यह बताना कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया। और दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दी गई है और हमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या इसमें टोटल कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इस आकृति को उठाएंगे, यानी कि इतने आकृति को उठाएंगे तो यहाँ पर इतने आकृति को उठाने के बाद इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों, इसमें टोटल 3 त्रिभुज होंगे। उसके बाद इस आकृति को उठाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें दोस्तों कितने होंगे, इसमें होंगे टोटल, इस तरह का त्रिभुज है तो इसमें होंगे दोस्तों टोटल 3 त्रिभुज। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक त्रिभुज यह हो गया और एक त्रिभुज यह बनेगा और एक त्रिभुज यह, यानी कि यहाँ से हो गया 3 त्रिभुज। उसके बाद फिर आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक हो गया हमारा यह बड़ा वाला त्रिभुज और एक होगा दोस्तों, अब यहाँ पर एक होगा यहाँ से एक त्रिभुज, यानी कि उससे छोटा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से हो गया एक और त्रिभुज। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से हो गया एक त्रिभुज। और अब देखिए दोस्तों, इन सभी का टोटल करेंगे कितना होगा, यहाँ पर इन सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो यह टोटल हो गया 3 तिहाई 9, यानी कि यहाँ से हो गया 9 त्रिभुज। और उसके बाद एक त्रिभुज या और एक त्रिभुज या और एक त्रिभुज या और एक त्रिभुज या, यानी कि यहाँ से 9 त्रिभुज ये हो गए और यहाँ पर 9 1 10 11 12 13। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया टोटल 13 त्रिभुज। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज अभी और बनेगा। अब वह एक त्रिभुज दोस्तों कहाँ पर है, वह एक त्रिभुज दोस्तों अभी कहाँ पर है, तो वह त्रिभुज होगा दोस्तों यह, यहाँ पर यह होगा हमारा सबसे बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ से हो गया एक त्रिभुज और यानी कि इसमें टोटल होंगे 14 त्रिभुज और 14 होगा हमारा राइट आंसर। अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दिया है श्रृंखला 25, 39, 67, 123, 235, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 25 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर हमारे पास 39 हो जाए। तो यहाँ पर हम दोस्तों 25 में जोड़ेंगे कितना, 25 में जोड़ेंगे 14 और 25 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 39। अब 39 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 67 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 39 में जोड़ेंगे 14 का दुगुना, तो यह होगा 14 दूनी 28। तो यहाँ पर होगा दोस्तों हमारे पास 67। अब उसके बाद 67 में कितना जोड़ें कि 123 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 28 का दुगुना करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 28 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर हम 28 का दुगुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि यहाँ पर जोड़ेंगे 56। अब देखिए 67 में 56 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 123। अब उसके बाद दोस्तों इस 123 में कितना जोड़ें कि 235 हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम 56 का दुगुना जोड़ेंगे, तो 56 का दुगुना कितना होगा, यहाँ पर 56 का दुगुना करेंगे तो यह होगा 2 छंग 12 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11, यानी कि
112। अब इस 112 का दुगना करेंगे तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 112 का दुगना कितना होगा, यहाँ पर 112 का दुगना होगा 224। अब इस 235 में दोस्तों हम जोड़ेंगे 235 में जोड़ेंगे 224। अब देखिए दोस्तों इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हम 5 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में सिर्फ हमारे ऑप्शन सी में ही लास्ट में यानी कि इकाई अंक में 9 दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 459 होगा हमारा सही आंसर। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 459, क्योंकि देखिए दोस्तों 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि 559 होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में BATH को 1482 लिखा जाता है और HALT को 8126 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताना है कि यल का कूट क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे BATH, यहाँ पर लिखेंगे BATH। अब इसी दोस्तों हमने कूट किया है यहाँ पर, यानी कि कूट करके दिया है हमारे पास 1482, यह हो गया हमारे पास BATH का कूट। अब उसके बाद आगे दिए यहाँ पर HALT। अब देखिए दोस्तों इसे कूट करके दिए यहाँ पर 8, 1, 2 और 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि लेटर में और अंक में कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर A कॉमन है तो A, और यहाँ पर 1 कॉमन है तो 1, उसके बाद यहाँ पर T कॉमन है तो T, और यहाँ पर 8 कॉमन है तो 8, उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर H कॉमन है तो H, तो यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचा है B और नीचे बचा है L, तो यहाँ पर अंक में हमारे पास B का कोड होगा 4 और L का कोड होगा 6। और हमसे प्रश्न पूछा है किसका, प्रश्न पूछा है कि L का कोड क्या होगा, यानी कि L का कूट क्या होगा। तो यहाँ पर L का होगा दोस्तों 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 284 को 142 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 612 306 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 522 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से 284 हमारा 142 से संबंधित है और 612 306 से संबंधित है, उसी प्रकार बताना है कि इस 522 का क्या संबंध होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी 142 का दुगना करेंगे तो यहाँ पर होगा 284, और इसी 306 को दुगना करेंगे तो यहाँ पर होगा 612। अब वही नियम दोस्तों यहाँ पर भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने उल्टा किया गुणा, अब यहाँ पर हम 522 में करेंगे दोस्तों भाग, क्योंकि यहाँ पर गुणा किए हैं तो यहाँ पर करेंगे भाग। तो देखिए अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर बचेगा 1, यह हो गया 12, 2 छंग 12 और 2 इक्के 2, यानी कि यहाँ पर हो गया 261 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी गई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी श्रृंखला धीमे धीमे से बढ़ रही है और यहाँ तक जाते जाते अचानक से बढ़ गई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले करेंगे 5 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 11 हो जाए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 6, उसके बाद 11 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 29 हो जाए, 18, क्योंकि 11 में 18 जोड़ेंगे तो 29 होगा। अब उसके बाद 29 में कितना जोड़े कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों 6 का तिगुना किए हैं तो यहाँ पर 6 का तिगुना जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। अब 18 का अगर 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 त्रिक 54,
यहाँ पर हम जोड़ेंगे 54। तो देखिए दोस्तों 29 में अगर हम 54 जोड़ेंगे तो कितना होगा। 29 में अगर हम 54 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 4 13, 3 हासिल 1, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 1 8, यानी कि यहाँ पर हो गया 83। तो यही होगा इस प्रश्नवाचक के स्थान पर वह संख्या, यानी कि 83 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों। यही होगा इसका फाइनल उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास। कथन सभी टीवी रेडियो हैं, कुछ रेडियो ड्रायर हैं और सभी ड्रायर गर्म हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे सभी टीवी रेडियो हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सभी टीवी, क्या है दोस्तों, सभी टीवी रेडियो हैं। तो टीवी होगा रेडियो के अंदर, तो यहाँ पर रेडियो को लिखेंगे हम आर से। उसके बाद कुछ रेडियो ड्रायर हैं, तो यहाँ पर ड्रायर को लिखेंगे हम डी से। उसके बाद सभी ड्रायर गर्म हैं, तो गर्म को लिखेंगे हम जी से। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हम देखेंगे निष्कर्ष को। तो देखिए पहला निष्कर्ष यहाँ पर दिया है कुछ टीवी रेडियो हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ टीवी रेडियो हैं, यानी कि सभी टीवी रेडियो के अंदर हैं, तो कुछ भी टीवी रेडियो के अंदर होगा। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे। तो दूसरा निष्कर्ष यह है कुछ ड्रायर टीवी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर ड्रायर यह है और ड्रायर यहाँ पर है और टीवी यहाँ पर है, तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ सही होगा केवल निष्कर्ष 1, यानी कि ऑप्शन दूसरा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है एक निश्चित कोड भाषा में ESCORT को GRBNQV लिखा जाता है और APRON को COQNP लिखा जाता है। उस कोड भाषा में CRANKY को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर E का कोड होगा 5 और G का होगा 7 और S का होगा 19 और R का होगा 18 और C का होगा 3 और B का होगा 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा और 19 में 1 माइनस करेंगे तो 18 होगा और 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 होगा। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 प्लस करेंगे उसके बाद 1 1 माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है CRANKY। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे इस C का कोड लिखेंगे 3, उसके बाद यहाँ पर R का होगा 18, A का होगा 1। तो देखिए दोस्तों अब इस 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3 2 5, अब 5 होगा E का कोड। तो देखिए दोस्तों अब ऑप्शन में देखेंगे तो पहले स्थान में सिर्फ यानी कि पहला लेटर E सिर्फ ऑप्शन नंबर E में दिए, यानी कि ऑप्शन नंबर C में दिए दोस्तों। यही होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लेटर की एक श्रृंखला दी है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर Q का कोड लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 17, N का लिखेंगे तो 14, K का लिखेंगे तो 11 और H का लिखेंगे तो 8। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम 17 में 3 माइनस करेंगे 14 होगा और 14 में 3 माइनस करेंगे तो 11 होगा और 18 में 3 माइनस करेंगे तो 11 में 3 माइनस करेंगे तो 8 होगा। अब दोस्तों 8 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और 5 किसका कोड होता है दोस्तों 5 होगा E का। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही E दिया है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न दिया है पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि इसे इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों दिए है हमारे पास इस तरीके से 4 फिगर और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें इस चारों फिगर में से एक फिगर को बैठाना है जिससे कि यह पूरी पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरीके का फिगर बैठाएंगे,
यहाँ पर इस तरीके का, जिससे कि हमारा यह पैटर्न कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा दोस्तों हमारे सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में यानी कि दूसरे में दिया है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि प्लस को गुणे को आपस में, यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया है और इसमें हमें प्लस को गुणे और माइनस को भाग में बदलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 14, उसके बाद प्लस है तो गुणे 5, उसके बाद यहाँ पर भाग है तो -2, उसके बाद माइनस है तो भाग 1, उसके बाद गुणा है तो प्लस, अब यहाँ पर 3, तो बराबर में दोस्तों क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले भाग हल करेंगे, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा। उसके बाद आप यहाँ पर गुणे को हल करेंगे, तो यहाँ पर होगा 14 पंचे 70, उसके बाद प्लस में 3। अब देखिए दोस्तों 70 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 68, और 68 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8 3 11, 11 की 1 हासिल, 1 6 1 7, यानी कि यहाँ पर हो गया 71। 71 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट में बताइए, यानी कमेंट लिखिए जय माता दी, क्योंकि अब कल से नवरात्र शुरू है। इसके लिए आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।